हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और विवेक की बात, विवेक के साथ की जो अपनी सीरीज़ है उसमें मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। और अगर आप जो वीडियो है आज की, इसमें बताई हुई बात को सिंपल तरीके से फॉलो करते हो तो लाइफ में जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उसमें जल्दी आसानी से अचीव करने में एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है कि हम जितने मर्ज़ी अच्छे नॉलेजेबल इंसान हों, लेकिन अगर हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो उस नॉलेज के उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते, जितने अच्छे रिज़ल्ट मिलने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अगर धोनी की बात करें, क्रिकेट का अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो धोनी की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है? धोनी सर की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि वो हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ नहीं मारी हों, लेकिन मैच जिताना उनको आता है क्योंकि जिन-जिन सारे कॉन्सेप्ट्स पर, जिन सारे पॉइंट्स पर, स्ट्रैटेजीज़ पर उनको फ़ोकस करना चाहिए, वो सब पर फ़ोकस करते हैं और एक जो ब्यूटीफुल बैलेंस तरीका होता है क्रिकेट खेलने का, उसको लेकर चलते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन ऑफ क्रिकेट सो फार। तो यही एक रीज़न है। अब यहाँ पर लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो तो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ध्यान से समझना, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम, अलग-अलग टाइम पर नहीं, एक ही टाइम पर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। सबसे पहले कि आप उस काम को करो। आपको नंबर ऑफ आवर्स देने होंगे किसी भी काम को करने में, अचीव करने में, अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो। सेकंड, यहाँ पर आप सेम ही चीज़ अपने माइंड में भी रखो। अगर आपने माइंड में कुछ और रखा और काम कुछ और कर रहे हैं तो रिज़ल्ट नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपने माइंड में, अपने थॉट्स में चौबीसों घंटे सिर्फ़ वही चीज़ रखनी है जो आप अचीव करना चाहते हो। और हमेशा जब भी आप खाली हो या फिर आप सोने जा रहे हो या उठे हो, अभी आप वॉशरूम में हो, आप खाना खा रहे हो, मीन्स अगर कोई भी थॉट माइंड में आनी चाहिए तो सिर्फ उसी चीज़ की आनी चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हो। फिर देखना यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। आप जब जिस चीज़ को चाहते हो उसी के बारे में सोचते हो तो आपकी जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको और करना चाहिए, वो रिफाइन होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब लगातार किसी चीज़ को सोच रहा होता है, एनालाइज़ कर रहा होता है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो माइंड में होती है उनके साथ, तो वो अच्छा रास्ता ढूँढ लेता है कि यस, इस काम को ऐसे नहीं, अगर दूसरे तरीके से किया जाए, इस मेथड से किया जाए तो रिज़ल्ट शायद ज़्यादा अच्छे आएँगे। लेकिन ये होगा कब? जब माइंड में आपके वही चीज़ चल रही होगी, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो और आप अपने हाथों से मीन्स आप नंबर ऑफ आवर्स भी उसी चीज़ को दे रहे होंगे, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो अगर स्टूडेंट मैथ में अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहता है, अगर सिंपल सी बात करें, 100 में से 98, 99 या 100% लाना चाहता है, तो उसे डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ़ सोचने से काम चल जाएगा। सिर्फ़ सोचने से कभी कुछ नहीं होगा। उसे नंबर ऑफ आवर्स प्रैक्टिस में देने ही पड़ेंगे। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके माइंड में भी आपको 100% मार्क्स लाने हैं मैथ में, ये चीज़ चलनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं चलेगी, तो एक तो आप मेमोराइज़ नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की, वो चीज़ माइंड में याद नहीं रहेंगी। लेकिन जब माइंड में सेम चीज़ें चलेंगी, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। आपकी मेमोरी में वो एक स्ट्रॉन्ग फाइल्स बन के सेव हो जाएँगी और जब भी आप उसको लाना चाहोगे, रिट्रीव करना चाहोगे, वो इमीडिएटली रिट्रीव होके आपके सामने आ जाएगी। अगर वो माइंड में चलेगी तो। यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो जब भी थॉट लाओगे, आप मैथ का 100% मार्क्स लाने हैं, इसी चीज़ की थॉट लाओगे। जैसे ही आप ये थॉट लेकर आओगे, इमीडिएटली जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जो आपने प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस आपके माइंड में वापस से आनी शुरू हो जाएँगी और आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और उस प्रैक्टिस में, जो आपने प्रैक्टिस की थी, जब वो माइंड में वापस से रिवाइज़ होगी, आपको ध्यान आएगा कि आप सही रास्ते पर थे या आप गलत रास्ते पर थे। आपने सही किया था या गलत किया था। इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है क्या? इसका बेटर तरीका ये हो सकता है क्या? माइंड में चलेगी काम करने वाली चीज़, तो ये डुअल इम्पैक्ट लेकर आएगी। जो 1 और 1 11 होते हैं ना, वो ऐसे ही 1 और 1 11 बनाओ आपकी, आपने जो चीज़ अपने नंबर ऑफ आवर्स जिस चीज़ को दिए, उसी चीज़ को माइंड में लेकर चलोगे, तो 1 और 1 11 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये काम करेगा। थर्ड जो चीज़ आपको चाहिए साथ में, वो चाहिए प्रेयर के साथ में वही चीज़ ईश्वर से माँगना। आपने मेहनत की, आपने 5 आवर्स किसी चीज़ को लेकर प्रैक्टिस की, माइंड में जो भी थॉट्स आए वो उसी से रिलेटेड आए, उसी को आपने एनालाइज़ किया,
और 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स आप बैठकर आपने राम राम चैंट किया है, ओम नमः शिवाय चैंट किया है, राधा राधा चैंट किया है, हरे कृष्णा चैंट किया, जो भी आपका मन किया, या आपने सुंदरकांड पढ़ा, या आपने रामायण पढ़ी, तो उस या आपने आरती की, जो अपने भगवान जी की बहुत सारी आरती हैं, या आपने और दूसरे मंत्र पढ़े, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा आपने, जो भी आपने किया, 40-50 मिनट्स करने के बाद में आप सेम चीज ईश्वर से हाथ जोड़कर मांगो, हे ईश्वर मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आए। डेली बेसिस पर नंबर ऑफ आवर्स दो, डेली बेसिस पर जब भी थॉट्स लाओ वो सिर्फ इसी चीज की थॉट्स लेकर आओ, और डेली बेसिस पर ईश्वर की आराधना करो, और ईश्वर की आराधना करके सेम चीज मांगो। जैसे ही आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना तीनों चीजों का, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके लिए आप ये तीनों चीजें कर रहे हो उसमें अच्छे मार्क्स आप सिक्योर ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बड़ा सिंपल सा मीन्स एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक और एक जांचा परखा तरीका है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि स्टूडेंट के लिए कि जो मैथ में स्कोर करना चाहता है, या साइंस में स्कोर करना चाहता है, या इंग्लिश लिटरेचर में स्कोर करना चाहता है, जो भी उनका सब्जेक्ट है। सेम चीज आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आपने अगर सपोज आपने किसी एक स्ट्रेटजी को लेकर प्रैक्टिस की, उस में नंबर ऑफ आवर्स दो, बैक टेस्ट करो, थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स हैं, थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स में पिछले 10 साल 15 साल जब तक का भी उनका चार्ट पैटर्न है, जाओ उनमें एनालाइज करो कि जब ये पैटर्न बना था उसके बाद में क्या उसका आउटकम आया, जब भी पैटर्न बना क्या आउटकम आया, और जब आउटकम अच्छा नहीं आया उस टाइम पर ये भी एनालाइज करो कि उस टाइम मार्केट सिचुएशंस क्या थी, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई थी इसलिए आउटकम अच्छा नहीं आया, या कंपनी के रिजल्ट्स बेकार आने शुरू हो गए थे इसलिए आउटकम अच्छा नहीं आया, या पूरा सेक्टर ही अंडर प्रेशर में आ गया था क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, या जो फिनिश गुड्स है उसके प्राइसेस अंडर प्रेशर थे क्योंकि ग्लोबल सप्लाई ज्यादा हो गई थी। मल्टीपल फैक्टर्स आप लगाओ, बैक टेस्ट करो, और सेम ही चीज आप उस टाइम पर अपने माइंड में रखो। जब भी थॉट्स आए, अगर उल्टी सीधी कोई थॉट्स आ रही हैं, फालतू की थॉट्स आ रही हैं, तो उनको रिप्लेस करो बाय फोर्स। एक बार आप बाय फोर्स अपनी थॉट्स को रिप्लेस करोगे, इमीडिएटली आपका फोकस वापस से आ जाएगा। और जैसे ही आप सेम चीज को, अपनी स्टॉक स्टडी को जो आपने बैक टेस्ट कर रहे हो, सारे पैरामीटर्स लगा के, पूरी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करके, कंपनी के फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करके, और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करके, और जब आप इस चीज को एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ऐसा तो पहले भी हुआ था, ऐसा उस कंपनी में भी हुआ था, इस कंपनी में हुआ था, अच्छा मैं इस बार अपनी सेटिंग्स में ना ये चेंजेस करके देखता हूँ, ओके मैं पिछले 2 साल का ही पहले डेटा करके देखता हूँ, उसके पीछे बाद में जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले कोविड आया था, कोविड के टाइम पर सब कुछ नीचे गया था, सारे चार्ट पैटर्न्स फेल हो गए थे, तो उस पीरियड को यहाँ पर आपको चेक नहीं करना चाहिए। तो माइंड अपने आप से आपको बताने वाला होगा कि आप अपनी स्टडी में ये मिस्टेक कर रहे हो और ये सही कर रहे हो। लेकिन ये होगा कब? पहले आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही, ध्यान से समझना यहाँ पर, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके माइंड के पास डेटा होगा उसको गो थ्रू करने का, उसको स्टडी करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको रिवाइज करने का, उसको मेमोराइज करने का। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी और आप थॉट्स लेकर आओगे, तो वो तो जो ख्वाबी पुलाव होते हैं ना, वो बन रहे होंगे कि हाँ यार मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन माइंड को आपने डेटा तो कुछ दिया ही नहीं एनालाइज करने के लिए। आप जब डेटा ही नहीं दिया तो माइंड एनालाइज क्या करेगा, उसकी थॉट्स का होगा क्या, वो तो बस एक विशफुल थिंकिंग हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ विशफुल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, विशफुल थिंकिंग तो रखनी ही है, लेकिन उसको डेटा तो दो। डेटा कब आएगा? व्हेन यू विल डू स्टडी, व्हेन यू विल नंबर ऑफ आवर्स आप चार्ट स्टडी करने में, रिपोर्ट स्टडी करने में आप उसको पूरा टाइम दोगे, तब माइंड को डेटा मिलेगा। अब वो थॉट्स आएंगे तो माइंड फालतू की विशफुल थिंकिंग नहीं रखेगा, माइंड उस डेटा को एनालाइज करने पर टाइम स्पेंड करेगा और चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई कि इंडिया चाइना जितना बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट 15 16 17 ईयर्स में, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो काफी लोग इस बात को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि बस एक विशफुल सी थिंकिंग है कि नहीं यार कास्टिज्म है, यहाँ पर रिलीजन में बटे हुए हैं लोग, यहाँ सड़कें गंदी हैं। अगर सड़कें साफ होती और कास्ट में नहीं बटे होते और रिलीजन वाली बात नहीं कर रहे होते, तो आज ही हम चाइना के बराबर नहीं हो जाते क्या? आज हम चाइना के बराबर इसलिए तो नहीं है क्योंकि ये सारे एक चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस से हम धीरे धीरे उभरते जा रहे हैं, लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। 10 ईयर्स पहले हमारी पर कैपिटा इनकम अब से हाफ थी। अब समझो, यहां से अगर अगले 10 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम यहां से डबल हो जाती है, तो हर एक इंसान यहां से डबल हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि विवेक भाई इस केस में तो फिर अपनी इन्फ्लेशन भी तो है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन के बाद होती है, ये रियल टर्म्स में होती है। अब आप इस बात को समझो,
अगर मैंने ये स्टडी नहीं की होती, मैंने माइंड को ये डेटा नहीं दिया होता, तो माइंड इस चीज को एनालाइज कैसे करता? ये एक लाइव एग्जांपल में दे रहा हूं यस्टरडे की वीडियो को आपको रेफरेंस देते हुए। मैंने इन सब चीजों को स्टडी किया हुआ है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, माइंड के पास वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और जब माइंड उन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर गो थ्रू करता है, एनालाइज करता है, स्टडी करता है, चर्न करता है, डेटा क्रंचिंग करता है, तो रिजल्ट निकल के आता है कि यस, ऐसा ही तो होना है, दीज आर द रीजंस। अगर अभी सब कुछ अच्छा होता तो अच्छा होने के लिए बचा क्या? फिर तो चाइना होते, अभी अमेरिका होते। अभी अमेरिका और चाइना में इसलिए तो नहीं है क्योंकि चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में अच्छी हुई हैं, तो आगे भी अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी और ज्यादा स्पीड से हम चल पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। तो माइंड को डेटा दो, आपको वर्क करना पड़ेगा, माइंड में सेम थॉट को लेकर आओ, बाई फोर्स लेकर आओ। और बाई फोर्स लाने का क्या तरीका है? जो बाकी थॉट्स माइंड में आ रही है ना, उन थॉट्स को आप ऑब्जर्व करो कि वो थॉट्स आई क्यों। शायद आपने टीवी ज्यादा देखा इसलिए आपको क्रिकेट की थॉट्स आई, शायद आपने इंस्टाग्राम देख लिया, फेसबुक देख लिया, या आपने रील्स ज्यादा देख ली, जो फालतू की रील्स हैं, जो नॉन रिलीवेंट रील्स हैं, नॉन रिलीवेंट वीडियोस हैं, नॉन रिलीवेंट नेटफ्लिक्स की वीडियोस हैं या प्राइम वीडियोस हैं, नॉन रिलीवेंट आपकी टॉक्स हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, या नॉन रिलीवेंट आपने कुछ भी टाइम स्पेंड किया। उन नॉन रिलीवेंट को यहां से करना बंद करो, अदरवाइज वो थॉट्स बाय फोर्स आएंगी और आपको बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी अपने माइंड के साथ उन थॉट्स को रिमूव करने में। वंस यू विल स्टॉप डूइंग दैट, जो नॉन रिलीवेंट टास्क है, तो आप अपने रिलीवेंट टास्क को माइंड में लाने में बड़ी आसानी से कर पाओगे, और माइंड ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग को ही माइंड में लेकर आएगा और उसको एनालाइज करना शुरू करेगा। और जब वो एनालाइज करेगा तो आपको बेस्ट तरीका बताएगा, उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये सेल्फ स्टडी करने का और सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ने का तरीका है। इन दोनों चीजों के साथ में काम करके और माइंड में सेम चीज को एनालाइज करके, जब आप ईश्वर से आराधना करके एवरी डे 40-50 मिनट्स, 60 मिनट्स और सेम आशीर्वाद मांगोगे, हे ईश्वर मुझे आशीर्वाद दो, मुझे इस चीज में सक्सेस दिलाओ, मुझे इस काम में सक्सेस दिलाओ, मुझे इस काम में पास कराओ, मुझे ये चीज अचीव कराओ, ये मुझे ये चीज दिलाओ। जब आप ये चीज मांगोगे ना, तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो इस यूनिवर्स को आपको कुछ भी चीज देने के लिए इन 3 चीजों की ही जरूरत होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बहुत ज्यादा ईश्वर को नहीं मानते शायद, लेकिन फिर भी उनको वो चीजें मिल जाती हैं। तो देखो, जो ईश्वर से ब्लेसिंग्स लेने की बात है, इसके पीछे हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का बहुत बड़ा लिंक है। अगर हमारे पास पुराने जन्मों के पुण्यास का जो पुण्य है, उनका बहुत बड़ा भंडार है, तो शायद इस जन्म में आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, और आपको ईश्वर से ब्लेसिंग्स नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पास पुरानी पीछे वाली बहुत सारी ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर पिछले जन्म का बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास बचा हुआ बैलेंस, सरप्लस पुण्य का, ब्लेसिंग्स का, तो इस जन्म में करने से किसी ने रोका नहीं ना, बड़ा आसान तो है। अब इमीडिएटली आज ही आप 50-60 मिनट्स की चैंटिंग करोगे, आज ही चमत्कार हो जाएंगे? तो देखो, सरप्लस आने में कुछ तो टाइम लगेगा। अगर आपने एक गाड़ी खरीदनी है, तो एक दिन की लेबर से या एक दिन की मेहनत से तो गाड़ी नहीं आती ना। अगर सैलरी बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि आपने बहुत ज्यादा चैंटिंग की, तो भी महीना भर तो लगेगा, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने तो लगेंगे। और अगर आपने बहुत ज्यादा स्लो रखा, तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल तो लगेंगे। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ उस हिसाब से। और ये तो मीन्स चमत्कार जैसी चीज है, लेकिन कुछ भी चमत्कार नहीं होता। हर चमत्कार के पीछे एक साइंटिफिक तरीका है। ये साइंटिफिक तरीका आसान है। मेरा मन था आप सबके साथ में इस बात को मैं शेयर करूं कि जिस चीज में भी सक्सेस चाहते हो, उस पे नंबर ऑफ आवर्स दो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सेम चीज को माइंड में रखो, एनालाइज करो, गो थ्रू करो। दूसरी कोई थॉट आए तो उसको अपनी इस स्टडी से रिप्लेस करो। जो थॉट्स आ रही थी उस काम को करना बंद करो, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस है। और डेली आप चैंटिंग करके सेम ही चीज ईश्वर से आशीर्वाद के रूप में मांगो। जब आप ये तीनों चीजें करोगे ना, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सक्सेस ना मिले। छोटी चीज होगी जल्दी अचीव होगी, बड़ी चीज होगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बड़ी चीज होने में टाइम तो लगेगा। इट्स ओके। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और आप तैयारी कर रहे हो, आप माइंड में सेम चीज रख रहे हो, और आप ईश्वर से 2 साल से लगातार 1 घंटे चैंटिंग करके यही चीज मांग रहे हो, हे ईश्वर मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आईएएस ऑफिसर बना दो। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप मेहनत भी कर रहे हो, माइंड में भी सेम चीज रखे हो, नॉन रिलीवेंट चीजों को आप हटा रहे हो, और ईश्वर से डेली 1 घंटे चैंटिंग करके आईएएस ऑफिसर बनने की गुहार कर रहे हो। आप ईश्वर से वरदान मांग रहे हो, आशीर्वाद मांग रहे हो, वरदान ले रहे हो, मन्नत कर रहे हो, तो फिर नहीं मिले, ऐसा नहीं होता। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा देखा नहीं गया, और जिन लोगों ने सक्सेस पाई है ना, वो कहीं ना कहीं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन उनके पास रहा है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।